हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीप सर पर। आज हम पढ़ेंगे किरण आरेख के द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना। किरण आरेख के उपयोग से लेंसों से प्रतिबिंब बनना। किसी वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं, जिसमें से 2 यूज होते हैं। 3 नियमों में से 2 यूज होते हैं। कौन कौन से 3 नियम होते हैं, हम उनको बारी बारी से पढ़ लेते हैं। पहला नियम कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है। पहला नियम कौन सा है, मैं बता देता हूं। पहला नियम, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का साथ लेके चलेंगे, और ये अवतल लेंस है। पहला नियम के लिए पढ़ रहे हैं हम। ये वाला लेंस है अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस बीच में से मोटा, किनारों से पतला होता है। ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसकी मुख्य अक्ष होती है, ये इसकी मुख्य अक्ष होती है। ये लेंस अवतल होता है, ये लेंस उत्तल होता है। ये लेंस उत्तल लेंस होता है, और ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। ये लेंस अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है। ये लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। ये लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। ये लेंस अवतल लेंस है। कितने नियम हैं किरण आरेख के उपयोग से लेंसों की, किरण आरेख के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनने के कितने नियम हैं, 3 नियम। 3 नियमों में से प्रथम नियम ये है, उत्तल लेंस पर भी लागू होगा और अवतल लेंस पर भी लागू होगा। तो प्रथम नियम पढ़ते हैं। अगर उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होगी, अगर उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है, कोई प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होगी, लेंस पर आपतित होगी, तो वो लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। वो लेंस के किससे फोकस से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। इधर प्रथम फोकस था और इधर दूसरा फोकस था। कल हमने पढ़ा था, कल वाली वीडियो में जाकर, जिसने नहीं देखी वो जाकर देख लेना। पहला नियम क्या है, अगर लेंस उत्तल है तो उसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जो जाएगी वो उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। इसका पहला नियम क्या है, इधर क्या था, इसका इधर द्वितीय फोकस था, इधर कौन सा फोकस था, प्रथम फोकस था। इधर द्वितीय फोकस था और इधर प्रथम फोकस था। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण चलेगी या लेंस पर आपतित होगी, तो वो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। मुख्य अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। देखो ये जा रही है और ये ऐसे हो जाएगी, द्वितीय फोकस से जाकर द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। पहला नियम क्या है, उत्तल लेंस के लिए अगर प्रकाश की कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो वो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। अवतल लेंस के लिए पहला नियम क्या है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस पर आपतित होगी या चलेगी, तो वो द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। ये पहला नियम है। ये नियम इंपॉर्टेंट है जब हम आगे प्रतिबिंबों का बनना देखेंगे। ये नियम सारे के सारे नियम तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नियम नंबर 2 पर। अब हम पढ़ेंगे दूसरा नियम। कौन सा, दूसरा नियम उत्तल लेंस के लिए पढ़ेंगे। उत्तल लेंस में प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर उत्तल लेंस है तो प्रकाश की किरण जो प्रथम फोकस से होकर जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अवतल लेंस में प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण, प्रतीत हो रही, देखो डॉटेड लाइन से मैंने दिखाई है। प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह था दूसरा नियम। अब हम तीसरे नियम पर चलेंगे। तीसरे नियम पर अब देखते हैं हम तीसरा नियम। उत्तल लेंस के लिए भी देखेंगे और अवतल लेंस के लिए भी देखेंगे। उत्तल लेंस के लिए तीसरा नियम देखो, ये उत्तल लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस, ये इसकी मुख्य अक्ष,
ये इसकी मुख्य अक्ष और ये होता है इसका प्रकाशिक केंद्र। पहला फोकस इसका इधर होता है और द्वितीय फोकस इसका इधर होता है। द्वितीय फोकस किसका? इधर होता है। तीसरा नियम देखेंगे, उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है। उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने ही मार्ग पर सीधी निकल जाती है। तीसरा नियम क्या है? उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अवतल लेंस के लिए देखेंगे तीसरा नियम अवतल लेंस के लिए देखेंगे। अवतल लेंस ये रहा। अवतल लेंस बीच में से होता है पतला और किनारों पर से मोटा होता है। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। इसकी क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। इसका दूसरा फोकस इधर होता है और प्रथम फोकस इसका इधर होता है। प्रथम फोकस इसका इधर और यहाँ पर होता है इसके बीचों बीच में प्रकाशिक केंद्र, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए तीसरा नियम क्या है? इसके लिए तीसरा नियम भी सेम है। अगर अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण या अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने ही मार्ग पर सीधी निकल जाती है। अपने ही मार्ग पर सीधी निकल जाती है। ये 3 नियम हैं। इन तीनों नियमों में से 2 नियम हम आगे लगाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना।